कुमारी सैलजा को लेकर भी जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए राहुल गांधी उनका अपमान कर रहे हैं, सीएम उम्मीदवार उनको घोषित नहीं कर रहे हैं। कोई भी पार्टी सीएम उम्मीदवार किसको घोषित करेगी यह फैसला उस पार्टी का होता है। गिरिराज सिंह भाषाई तौर पर वे उन्मादी राज हैं, भाषाई उन्मादी राज है, गिरिराज नहीं है वो। तो उनको ये बात का इल्म होनी चाहिए कि आरएसएस नहीं चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहे। बाबत भी बलात् वो बने हैं, तो यह तो दल का फैसला होगा ना कि किस दल का मुख्यमंत्री किस राज्य में कौन होगा, वो दल फैसला करेगा। बाढ़ को लेके लगातार बैठक हो रही है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक भी किया और फ्लड रिलीफ में पैसे भी, ये खाना पूर्ति है। फ्लड के नाम पर जो बैठकें लगातार करने की कोशिश की जा रही है। एक कहावत है ना, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। जब आपदा पीड़ित दंश भुगत रहा था और कायराना हमला पुलिस का बाढ़ पीड़ितों पर हो रहा था, क्योंकि नेग्लिजेंसी तो सरकार की है कि आपदा आई बिहार के अंदर में। आपदा की स्थिति थी नहीं बिहार में, लेकिन कुप्रबंधन का प्रतिफल ने बिहार को आपदा के का दंश भुगतने के लिए मजबूर किया। शक्ति जी, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, फिर से राजद नेता पे गोली चली है। लगातार राजद नेताओं के साथ साथ सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों पर भी गोलियां चल रही है। अपराधी बेलगाम हैं, तंत्रों ने अपराधियों के सामने घुटना टिक दिया है। राजद नेताओं पर तो हो ही रही है लगातार हमले, विपक्ष तो निशाने पर है, सत्ता प्रतिष्ठान भी अछूता नहीं है। मेरा मत साफ है कि बिहार में अपराधी का राज चल रहा है और संरक्षण सरकार का है। तेज प्रताप ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अभी जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो असुर राज सरकार है। जंगल राज की बात करते थे, लेकिन उन्होंने तो असुर राज नहीं। देखिए, बिहार में राक्षस राज तो है, इससे कोई नकार नहीं सकता। जहां आम और इंसान संशय में सफ़र करता हो, निकलता है घर से तो मन में अंदेशा रहता हो कि मैं सकुशल वापस लौटेगा कि नहीं लौटूंगा, तो इन स्थितियों में उस राज्य का भला तो भगवान ही करते हैं। क्योंकि गवर्नेंस तो नाम की चीज़ कुछ है नहीं। मुख्यमंत्री जी के भाव जो हैं वो बिल्कुल अचेत है, तो कैसे गृह मंत्रालय चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर भी बयानबाजी हो रही है, तो वो कह रहे हैं, आपके जो विरोधी वो कह रहे हैं कि वो तो ट्विटर बबुआ हैं, ट्वीट करते हैं, विदेशों में बाढ़ राहत कैंप बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी वनडे से शुरू से ही जिस दिन बराज से पानी छूटा उसी दिन बिहार की सरकार को भी आगाह किया कि आपदा से बिहार को बचाइए। तटबंध मजबूत बना करके पिछली सरकारों ने दिया था। 8 लाख क्यूसेक वाटर प्रवाह करने की क्षमता थी, 7 जगह टूट गया। तो कुप्रबंधन किसका है? जल संसाधन विभाग का। नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का एक एक कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, सारे लोग, प्रत्याशी सब बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं उनके दुख और दर्द में। आपके लोग कहाँ हैं? अगर शासन नहीं संभल रहा है तो सौंप दो सत्ता। राघोपुर भी डूबा हुआ, राघोपुर को भी लेकर सवाल जवाब हो रहा है कि विधायक गायब है। राघोपुर गंगा से घिरा हुआ है, जल का स्तर बढ़ना है तो वहाँ पर पानी जाना है। और राघोपुर को राघोपुर बनाने में लालू परिवार का जो योगदान है, वहाँ की जनता से जाकर के पूछिए कि वो राघोपुर क्या था, राघोपुर कितना विकसित हुआ है। इसलिए राघोपुर की चिंता को छोड़ अपना चिंता करें। कह रहे हैं कि हेलीपैड से राहत सामग्री हम ही भेज रहे हैं। घर से भेज रहे हैं क्या? वो दायित्व सरकार के कंधों पर है। आपका तो बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार है खजाने पर, और 15 दिन से सो रहे थे। अब वही तो मैंने कहा कि दर्द इतना झेला है भिस्का का, बाढ़ का, जनता ने, कि लाठियां तक